कई माताओं का प्रश्न रहता है कि हम घर में आए तैसे ही हमारी सास से खटपट हो गई। क्या हो गई? खटपट। अब खटपट ऐसी होती है कि अगर बहू चले 1 इंच तो सास 2 इंच आगे चलती है। कई घरों में ऐसा भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि माताओं का ही दोष है, कभी कभी सासों का भी दोष देखने को मिल जाता है। फिर जब सास 1 इंच ओवर चलती हैं, फिर बहू 4 पे, सास 4 पे, फिर बहू 8 पे, सास 8 पे तो बहू 16 पे। अब कर लो बराबरी, कहां जाओगे? एक जगह की बात है, सास बहू में इतना झगड़ा हो चुका था कि सास बहू की शक्ल नहीं देखना चाहे और बहू सास की शक्ल देखना नहीं चाहे। और यहां तक कि एक दिन बहू ने जाकर के, एक जो जादू टोना करने वाले होते हैं ना, आजकल कई जगह चल भी रहे हैं, पर हमारे ब्रज में तो ऐसा नहीं है, तो बहू ने जाकर के किसी जादू टोना करने वाले से अपनी सारी समस्या बता दी कि हमारे घर में ये चल रहा है। तो वो कहने लगे आप चाहती क्या हो? बोले हम ये चाहते हैं कोई ऐसी दवा की पुड़िया दे दो जिससे हमारी सास की गोविंदाए नमो नमः हो जाए। तो वो कहने लगे भगत जी ठीक है, आपको हम एक पुड़िया दे रहे हैं और ये ले जा करके आप अपनी सास की जो सब्जी बनाओ ना या आटा, उसमें थोड़ा थोड़ा डालती रहना, एक एक चुटकी डालती रहना। और 1-2 दिन में तो मरने वाली नहीं है, लेकिन जहां 15 दिन से 1 महीने का बीच का समय होगा तो सास की गोविंदाए नमो नमः हो जाएगी। अब देवी जी आई घर में पुड़िया लेकर के, पुड़िया ला करके अब सास की सब्जी में बड़े प्रेम से छिड़क देती है। अब छिड़कती हैं, लेकिन बहू समझ गई कि अब सास तो कुछ समय की है, फिर तो ये चली जाएंगी, तो प्रेम करने लगी, माँ जी लो भोजन कर लो। एक दिन हुआ, माँ जी देख के बड़ी आश्चर्य में हो गई, आज तो बड़े प्रेम से भोजन पवा रही है, कहा बात है भैया। शाम हुआ, माँ जी गर्म पानी कर दें? अरे वाह, आज तो गर्म पानी की भी पूछ रही है। फिर सास के भी विचार बदल गए, तो सास सुबह कहती बहू उठो, घर में झाड़ू पोछा कर लो। हाँ माँ जी उठ रही हूं, आप मत जाना, ढोर का भी मैं ही कर लूंगी। अब तो सास की बड़ी सेवा चलने लगी, क्योंकि बहू तो जानती है सास 15-20 दिन की है। बहू तो ये समझ रही थी कि सास 15-20 दिन की है, फिर तो इनकी गोविंदाए नमो नमः हो जाएगी। धीरे धीरे बहू इतना प्रेम करने लगी कि माँ जी के साथ अपनी भी थाली लगा के लाती। इधर माँ जी भोजन कर रही हैं, बराबर में खुद बैठ के करती, पानी गरम दे रही हैं, नहलवा रही हैं, वस्त्र धुल रही हैं। माँ जी भी फिर बहू के बिना चैन नहीं, बहू नेक नहीं दिखे। अरे बहू कहाँ हो, इधर आ जाओ गुड्डी, ओ गुड़िया, मुन्नी इधर आ। आवाज देकर बुलाने लगी। अब तू मुझको ना दिखे तो मुझको चैन ना आवे। अब तो इतना प्रेम गहर बढ़ गया भक्तों कि एक दिन जब 14 दिन होने को आए तो बहू रोने लगी कि मेरी माँ मुझे इतना प्रेम करती हैं और मेरी माँ अब कुछ समय बाद मर जाएंगी। अब जाकर के दौड़ी दौड़ी वहीं पर पहुंच गई जहां से जादू टोना करा करके लाई और उस भक्त के चरणों में गिर पड़ी, उस भक्त के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। कहने लगी प्रभु हाँ अब कुछ ऐसा करो कि मेरी माँ बच जाए, मेरी माँ बच जाए। कहने लगी क्यों, तुमने ही तो कहा था कि मेरी माँ मर जाए और आज तुम कह रही हो कि मेरी माँ बच जाए, क्यों? कहने लगे महाराज मेरी माँ से इतना प्रेम गहर हो गया है, इतना गहरा प्रेम हो गया है कि मैं माँ को छोड़ नहीं सकती। अब माँ मेरे बिना रहना नहीं चाहती है। इतना प्रेम, यानी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था ना उससे भी बेटर हो गया। तो भगत ने कहा अब कुछ होने वाला नहीं। अब जब कुछ होने वाले की बात कह दी तो लोट पोट हो गई चरणों में।
भगत जी से कहने लगी, जब तुम किसी को मारना जानते हो तो किसी को ठीक करना भी जानते हो। अब मैं तुम्हारे दर से ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरी माँ को ठीक कर दो। अब मुझे वो पुड़िया दो जिससे मेरी माँ बच जाए। तो भगत ने मुस्कुरा के कहा, बेटी उस पुड़िया में कुछ और नहीं था। मैंने गाय के गोबर की जली हुई राख को मसल करके पुड़िया बना के दे दी। तेरी माँ कभी मरने वाली नहीं। बोलना पड़ेगा। ये क्या? इस कथा से तात्पर्य है कि जब हम किसी को प्रेम करेंगे तभी हमको प्रेम मिलेगा। जब उसने माँ को प्रेम किया तभी माँ को प्रेम मिलने लगा। जब उसने माँ को प्रेम नहीं दिया तो माँ भी टेढ़ी वेढ़ी चलने लगी। इसलिए हमें अपने घर में जो भी हमारे बड़े रिश्ते में बुजुर्ग हैं, उनके सामने बैठ के आप प्रसाद पाओ, उनके बैठ के सामने चार बातें करो, उन्हें अच्छा लगता है। प्यारे, सारी जिंदगी उनने तुम्हारे ऊपर निकाल दी है और आज तुम डांट फटकार के बात करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने किसी के साथ डांट फटकार के बात की है तो तुम्हारी जो संतान है ना, तुम्हारे घर में भी जो बहू आएगी ना, कर ले सास बुराई और तेरे आगे जाई। जैसा तुम परिणाम करोगे वैसा तुम्हारे आगे भी आएगा। ये कभी मत सोचना कि हमने कर दिया और हमारे पीछे कोई नहीं है। आपके पीछे भी कोई खड़ा है। जब ये बात सुनी तो नारद जी कहने लगे, इसलिए मेरा कहीं जाना आना नहीं होता है। कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है कि कोई किसी की नहीं सुनता है। नारद जी की जब ये बात सुनी तो नारद जी कहने लगे कि अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि संसार में जो व्यक्ति दुख से पीड़ित हुए उसको क्या करना चाहिए। तब सनत कुमार कहने लगे कि श्रीमद् भागवत रूपी सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे कि श्रीमद् भागवत जो महापुराण है ये तो वेदों का ही सार है। तो जिसने वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सब पारायण कर लिया हो तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। प्यारे, जब ये बात सुनी, जितने भी वेद है ना वो वृक्ष हैं। क्या है? वृक्ष। और श्रीमद् भागवत रूपी उन वेद रूपी वृक्षों का पका हुआ फल है। पका हुआ फल है। जैसे वेद रूपी वृक्षों का फल श्रीमद् भागवत है। अब ऐसे देखिए, जैसे कोई आम का वृक्ष है और आम लगा है और पका हुआ आम तोड़ के हम उसको खाने लग जाएं। अब सोचें कि इस फल में इतना आनंद आ रहा है तो वृक्ष में कितना आनंद आ रहा होगा। हाँ जी या ना जी? वृक्ष में कितना आनंद आ रहा है तो हम फल को छोड़ करके और सीधा अपना मुंह वृक्ष में ही लगा दें तो वो लो फल जैसा आनंद आ जाएगा। हाँ जी या ना जी? आ जाएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी ये वेदों का पका हुआ फल है। तो हमको फल खाने के लिए मीठा आनंद प्राप्त हो जाता है। जब मीठा आनंद प्राप्त होता है तब हमारे मनों की वृत्तियां बदल जाती हैं। तो कहने लगे कि जब हमारे मन की वृत्ति बदल जाएगी श्रीमद् भागवत श्रवण करने से तो संसार में ये कष्ट क्यों पैदा होते हैं। मैंने कल ही बता दिया था कि ये दुख का आलय है। यहां सुख मिलने वाला नहीं है। जब सुख मिलने वाला नहीं है तो कहां जाएंगे? तो कहने लगे प्रभु की शरण में।
जब प्रभु की शरण में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो कहने लगे भगवान का भजन क्या करें, मन ही नहीं लगता। भगवान का भजन क्या करें, मन ही नहीं लगता है। प्यारे, एक बात देखा है मैंने, कई भक्त मंदिर जाते हैं ना, और मंदिर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। हाँ जी या ना जी? बोला करो मैया, जोर से बोला करो। कब प्रसाद पाके नहीं आई हो? जोर से आवाज दिया करो। मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। भाई तू मंदिर गया क्या देखने? क्या देखने गया? भगवान के दर्शन करने। आपके हरियाणा की तो मुझे नहीं पता, हमारे इधर तो ब्रज में कहते हैं चलो ठाकुर जी के दर्शन करिए आमे, और कुछ नहीं बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे मंदिर घूमे आमे, या मंदिर में नहलवाए आमे, या जल चढ़ाए आमे, ये नहीं, मंदिर में दर्शन करें आमे। तो क्या करने गए थे? दर्शन करने। लेकिन मंदिर तुम दर्शन करने गए और तुमने तो आंखें बंद कर ली, फिर दर्शन किसका कर रहे हो? दर्शन किसका कर रहे हो? लेकिन जिसका तू दर्शन करने गया, उसी को देखने के लिए तूने आंखें बंद कर ली, और तू चुपचाप हाथ खड़ा जोड़कर खड़ा है। प्यारे, जब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें भगवान की मूर्ति नहीं नजर आएगी, तुम्हें घर की मूर्ति नजर आएगी। कैसे याद आएगी? कहीं मुन्नी दाल में नमक ज्यादा ना डाल दे, कहीं मुन्नी नमक ज्यादा ना डाल दे दाल में, कहीं लगेगा कि गुड्डू स्कूल से आ गया होगा और बस गेट पे खड़ी होगी क्योंकि 2 बजने जा रहा है। और बही माला, बही कंठी लेकर के आप जब घर में भजन करने बैठते हो तो कहाँ की याद करते हो? मंदिर की। जब घर में हो तो मंदिर की याद कर रहे हो, और जब मंदिर गए तो घर की याद कर रहे हो। ये तुम्हारा पूजा करना सार्थक नहीं है। बोलना पड़ेगा